नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कुत्तों में केनाइन डिस्टेंपर वायरस मुख्य रूप से किस प्रणाली यानी सिस्टम को प्रभावित करता है। कि जो कुत्तों में केनाइन डिस्टेंपर वायरस होता है ये मुख्य रूप से किस सिस्टम यानी प्रणाली को प्रभावित करता है। पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, हृदय प्रणाली को या मांसपेशीय प्रणाली को। तो दोस्तों जो केनाइन डिस्टेंपर वायरस होता है ये कुत्ते की जो न्यूरॉन्स सिस्टम होता है यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है इसको दोस्तों प्रभावित करता है। और जब दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तो इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल लक्षण सिस्टम्स आ जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि जो मांसपेशियां होती हैं उनमें झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं, कुत्ते के अंदर दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और दोस्तों उसकी जो गति होती है वो भंग हो जाती है। ये किसके लक्षण होते हैं? जो आपका केनाइन डिस्टेंपर वायरस होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये इसके न्यूरोलॉजिकल क्या होते हैं, लक्षण होते हैं मेरे दोस्तों, कुत्ते के अंदर देखे जाने को आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़ों में स्वैम्प फीवर किस वायरस के कारण होता है? कि जो हॉर्स होते हैं उनके अंदर स्वैम्प फीवर जो होता है ये किस वायरस के कारण से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे इक्वाइन इंफेक्शियस एनीमिया वायरस के कारण से। तो दोस्तों ये जो स्वैम्प फीवर होता है ये घोड़ों के अंदर कौन से वायरस के कारण से होगा? इक्वाइन इंफेक्शियस एनीमिया वायरस के कारण से दोस्तों ये फैलता है। अब जो दोस्तों ये स्वैम्प फीवर होता है इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इक्वाइन इंफेक्शियस एनीमिया के नाम से भी दोस्तों, यानी EIV के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे जो ये इक्वाइन इंफेक्शियस एनीमिया वायरस होता है किस समूह का वायरस होता है? तो दोस्तों ये रेट्रो वायरस किसका होता है? एक रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों ये है समूह का, रेट्रो वायरस समूह का सदस्य होता है कौन? जो आपका इक्वाइन इंफेक्शियस एनीमिया वायरस जो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये फैलता किससे है? तो दोस्तों ये मच्छरों, टिक्स, जो खून चूसने वाली मक्खियां होती हैं और दोस्तों जो आपकी संक्रमित सुइयां होती है उनके माध्यम से भी दोस्तों फैलने का कार्य करता है। और बात करें इसके जो लक्षण होते हैं तो इसमें दोस्तों एनीमिया देखने को मिलता है, बार बार पशु में, कुत्ते में बुखार आएगा और एडिमा के दोस्तों लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अगर इसका जो निदान किया जाए स्वैम्प फीवर का तो दोस्तों कोग्निस टेस्ट जो होता है स्वैम्प फीवर का दोस्तों निदान होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ऊंटों में ट्रिप्नोसोमियोसिस यानी सुर्रा का प्रमुख लक्षण क्या होता है? जो ऊंटों के अंदर सर्रा डिजीज होती है जिसे आप तिबरसा के नाम से भी जानते हैं, सड़े हुए रोग के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जो ऊंटों में सर्रा रोग होता है इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो दोस्तों जो इसका प्रमुख लक्षण होता है वो उच्च टेम्परेचर और दोस्तों कमजोरी जो होती है ऊंटों में सर्रा रोग का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, अब सर्रा रोग के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ये ट्रिप्नासोमा इवांसी नामक परजीवी के कारण से होता है। यानी जो सर्रा रोग होता है एक पैरासाइट परजीवी रोग है और दोस्तों उस परजीवी का नाम क्या होता है? ट्रिप्नोसोमा इवांसी नामक ये परजीवी के कारण से होता है। और दोस्तों इसको फैलाने वाली कारक होती है, यानी किसके माध्यम से फैलता है? तो दोस्तों टर्माइट जो मक्खी होती है इनसे ये दोस्तों फैलने का कार्य करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके निदान के बारे में। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट होता है वो रक्त परीक्षण जैसे PCR, एलाइसा परीक्षण से दोस्तों इसका निदान कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है सर्रा बीमारी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके उपचार के बारे में, यानी उपचार जो होता है किससे किया जाता है? तो दोस्तों एक तो सुरामीन और क्वेनिपेरामाइन जैसी जो मेडिसिन दवाएं होती हैं वो देकर के दोस्तों सर्रा डिजीज का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऊंट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्तों में पारोवायरस संक्रमण किस अंग प्रणाली को अधिक प्रभावित करता है? कि कुत्तों में जो पारोवायरस संक्रमण होता है वो कौन से अंग प्रणाली को दोस्तों अधिक प्रभावित करता है? तो साथियों क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी साथी भाई वेटनरी फील्ड से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास में अपनी इन क्लासेस को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या था वापस से देखिएगा,
कुत्तों में पार्वो वायरस संक्रमण किस अंग प्रणाली को अधिक प्रभावित करता है? यकृत को, तंत्रिका तंत्र को, जठरांत्र तंत्र को या मूत्र प्रणाली को? तो दोस्तों जो पारोवायरस संक्रमण होता है, ये जठरांत्र जो तंत्र होता है इसको दोस्तों सबसे अधिक प्रभावित करता है। कौन सा जो रोग होता है? पार्वोवायरस। ठीक है, तो दोस्तों ये कैनाइन पारोवायरस के कारण से तो होता है। इसके जो लक्षण होते हैं, तेज बुखार आना, कुत्ता जो है वो सुस्ती हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी और दोस्तों कुत्ते के अंदर गंभीर खूनी दस्त होने लग जाते हैं। कौन सी बीमारी के अंदर? पारोवायरस संक्रमण के दौरान। अब इसके बात कर लेते हैं इसका जो निदान होता है, यानी जो टेस्ट होते हैं, इसका जो पता होता है वो कैसे लगा सकते हैं इस बीमारी का? तो दोस्तों एलाइसा, पीसीआर दोस्तों रक्त परीक्षण करके दोस्तों इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। उपचार के लिए दोस्तों इसमें क्या दिया जाता है कुत्ते को? तो दोस्तों एक तो इसमें दी जाएगी आईवी जो फ्लूइड थेरेपी होती है, एंटीबायोटिक्स और एंटीइमेटिक्स जो औषधियां होती हैं, मेडिसिन होती है, वो देकर के दोस्तों इसका ट्रीटमेंट उपचार किया जाता है पारोवायरस संक्रमण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, घोड़ों में कोलिक की बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है? कि जो हॉर्स होते हैं उनमें जो कोलिक डिजीज होती है, तो दोस्तों इस बीमारी का प्रमुख यानी मुख्य कारण क्या होता है हॉर्स घोड़ों के अंदर? तो दोस्तों इस बीमारी का जो मुख्य कारण होता है वो होता है अपच और दोस्तों आंत्र अवरोध, यानी अपच हो जाना, शरीर में कब्जी हो जाएगी और दोस्तों आंत्रों में जो अवरोध हो जाती है उसके कारण से दोस्तों ये घोड़े में कोलिक का कारण ले लेती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप एक्सरसाइज के दौरान दोस्तों घोड़े को अत्यधिक ठंडा पानी ज्यादा मात्रा में पिला रहे हैं, तो दोस्तों उसके कारण भी कोलिक बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस कोलिक के बारे में। दोस्तों यह पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण से तो ये जो कोलिक डिजीज होती है ये उत्पन्न हो सकती है। इसके जो लक्षण होते हैं कोलिक के क्या होंगे कि दोस्तों घोड़े के पेट में दर्द हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, पेट फूलने लग जाता है और घोड़े को अत्यधिक पसीना भी आना लग जाता है, जो कोलिक बीमारी होती है। और दोस्तों कोलिक बीमारी के अंदर जो मल त्याग की अंदर भी दोस्तों खटनाई होगी, यानी घोड़े को कब्ज जैसी बीमारी भी देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके निदान टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों पेट की जांच करके, एक्सरे करके दोस्तों इस कोलिक बीमारी का पता लगा सकते हैं। उपचार के लिए दोस्तों इसमें घोड़े को क्या चीजें देंगे? पेन किलर जैसे कि दोस्तों फ्लोक्सिन और मैग्लोमाइन जैसी औषधियां देकर के दोस्तों इसका उपचार ट्रीटमेंट कर सकते हैं कोलिका घोड़ों के अंदर में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, ऊंटों में हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी एचएस रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? कि जो ऊंट होते हैं उनमें एचएस जो डिजीज होती है, तो दोस्तों इस रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जो एचएस रोग होता है एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण रोग होता है। तो दोस्तों कौन से बैक्टीरिया के कारण से होता है? पाक्सुलोलाम मल्टीसोडा जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण से दोस्तों घोड़ों में जो एचएस रोग होता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये दोस्तों इसी के कारण से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो रोग होता है कहां से फैलता है? तो दोस्तों ये रोग वहां से फैलने का कार्य करता है जहां से ऊंटों की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यून प्रणाली होती है, तो दोस्तों वो कमजोर होती है, वहीं से दोस्तों ये रोग फैलने का कार्य करता है। अर्थात अपन बोल सकते हैं ऊंटों में एचएस रोग वहां से फैलने का कार्य करता है जहां से ऊंटों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। ठीक है, अब इसके लक्षण देख लेते हैं अपन। तेज बुखार होगा, सूजन और रक्तस्राव भी होने लग जाता है, श्वसन तंत्र जैसी समस्याएं आपको इसमें देखने के मिलेंगी, पेट में सूजन आ जाएगा, लीवर और किडनी पर भी दोस्तों ये जो हीमोरेजिक एचएस जो रोग होता है ये दोस्तों प्रभाव असर डालता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स देंगे जैसे कि पेनिसिलिन और दोस्तों टेट्रासाइक्लिन देकर के दोस्तों इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जिन क्षेत्रों में एचएस रोग अत्यधिक विकसित हो गया है तो वहां पर दोस्तों केवल और केवल वैक्सीनेशन टीकाकरण करके ही अपने इलाज संभव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्तों में रेबीज वायरस का मुख्य ट्रांसमिशन मार्ग कौन सा होता है? तो दोस्तों कुत्तों में जो
रेबीज वायरस का मुख्य ट्रांसमिशन मार्ग होता है वो होता है कि जो संक्रमित जानवर है, यानी संक्रमित जानवर के काटने से दोस्तों ये जो रेबीज होती है दोस्तों फैलती है। और दोस्तों फैलती भी किससे है, जो संक्रमित जानवरों की लार होती है, स्लाइवरी होती है, रक्तपान होता है, उससे दोस्तों रेबीज फैलने का कार्य करती है। और दोस्तों यह रेबी वायरस का एक सदस्य होता है, कौन सा, रेबिडो वायरस, यानी रेबीज जो वायरस होता है रेबी वायरस का एक सदस्य परिवार जो होता है उसका एक सदस्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये फैलता कैसे है, कि जो रक्तपान के माध्यम से और जो संक्रमित जानवर होते हैं उनके काटने दोस्तों खुरचने से भी दोस्तों रेबीज फैलता है। और इसका जो ट्रीटमेंट रोकथाम होता है केवल और केवल वैक्सीनेशन करके दोस्तों रेबीज पर अपन काबू कर सकते हैं। जो दोस्तों रेबीज का वैक्सीनेशन करते हैं तो दोस्तों इसकी जो पहली डोज होती है तो वो तो 6 से 12 सप्ताह की उम्र पर दी जाती है, और इसकी जो बूस्टर डोज होती है वो प्रत्येक 1 वर्ष के बाद में, यानी प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों ये बूस्टर डोज दी जाती है कुत्ते को रेबीज की। ठीक है, वैक्सीनेशन वाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़ों में ग्लैंडर्स रोग के निदान के लिए कौन सा परीक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय होता है। कि जो घोड़े होते हैं उनमें ग्लैंडर्स डिजीज होती है दोस्तों, ये अत्यधिक वायरल संक्रमित बीमारी होती है। जो घोड़ों में इसका कोई भी इलाज संभव नहीं होता है, केवल और केवल घोड़ों की मृत्यु करना, यानी घोड़ों को मृत्यु के लिए धकेल देना चाहिए या उन्हें अलग समूह से क्वारंटाइन कर देना चाहिए, तभी ग्लैंडर्स रोग से आप निदान पा सकते हैं। तो अब दोस्तों इसका जो निदान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो दोस्तों मेलिन जो टेस्ट होता है ये दोस्तों ग्लैंडर्स रोग का निदान करने के लिए दोस्तों एक टेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंटों में कुर्बू रोग किसके कारण होता है। कि जो ऊंट होते हैं, कैमल होते हैं, उनमें एक डिजीज होती है कुर्बू डिजीज, तो दोस्तों किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या दोस्तों पैरासाइट परजीवी के कारण। तो दोस्तों जो कुर्बू रोग है बैक्टीरिया के कारण से होने वाला एक रोग होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो कैमल फुट रूट के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, यानी जो आपका कुर्बू रोग है इसे कैमल, ठीक है, फुट रूट इसके नाम से भी जाना जाता है। एक बैक्टीरिया का संक्रमण होता है जो आगे जाकर के ऊंटों में दोस्तों फेसियोलोसिस नामक रोग के रूप में भी विकसित हो जाता है। किस रोग के रूप में विकसित होता है दोस्तों, ये फेसियोलिस जो आपका डिजीज होती है इसके रूप में भी दोस्तों ये आगे जाकर के विकसित हो जाता है। कौन सा, जो कुर्बू रोग होता है जिससे आप कैमल फुट रूट के नाम से भी जानते हैं, और एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण होता है दोस्तों। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है, ये किसके माध्यम से होता है, एंटीबायोटिक्स और इनके घाव की सफाई करके। ये घाव कहां पर होते हैं दोस्तों, ये जो कुर्बू रोग होता है, जो पैर, ऊंट के जो पैर होते हैं उनमें संक्रमण के कारण से दोस्तों कुर्बू रोग फैलता है। यानी आप उपचार में क्या करेंगे, एक तो इन्हें एंटीबायोटिक्स देंगे, इनकी घावों की सफाई करेंगे, और दोस्तों अगर विकट परिस्थिति हो रही है तो दोस्तों उसमें सर्जिकल उपचार भी दोस्तों करने की आपको जरूरत पड़ सकती है कुर्बू रोग के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों में बवेशियोसिस किसके द्वारा फैलता है। मच्छर, संक्रमित मच्छर से, टिक से, दूषित पानी से, या दोस्तों संक्रमित भोजन से। तो दोस्तों जो बवेशियोसिस होता है कुत्तों के अंदर टिक्स के द्वारा दोस्तों ये फैलने का कार्य करता है। ठीक है, और दोस्तों ये एक प्रकार का परजीवी यानी पैरासाइट संक्रमण होता है। जो बबेसियासिस नामक परजीवी किसके कारण से दोस्तों फैलता है, जो बबेसियासिस होता है, बबेसिया एक प्रकार का परजीवी होता है, इसके कारण से दोस्तों ये फैलता है। ठीक है, इसके लक्षण देख लेते हैं। तो दोस्तों बुखार हो जाएगा कुत्ते के अंदर, थकान और कमजोरी आ जाती है, एनीमिया आपको देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों अपन कुत्ते को एंटी प्रोटोजोअल दवाएं जैसे कि इमिडोकार्ब और दोस्तों एटोक्विनोन जैसी दवाएं देकर के दोस्तों कुत्तों में बवेसियस नामक डिजीज का दोस्तों अपन ट्रीटमेंट उपचार कर सकते हैं। साथियों फिर से बोल रहा हूं, इसी प्रकार से वेटनरी से जुड़ी हुई हर एक बेहतरीन और शानदार क्लासेज पाने के लिए जुड़े रहे श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी है आज की आपको कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।